एक धनिक सेठ और गरीब आदमी की कहानी। धनिक सेठ ने गरीब आदमी को अपने घर पर किया बेइज्जत। उसके बाद गरीब आदमी ने सेठ को क्या किया। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी अगर आप सुन लेते हैं तो आपको ऐसा ज्ञान मिलेगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। यह कहानी अगर जानवर भी सुनता है तो वो इंसान बन सकता है। इसलिए दोस्तों कहानी को पूरा अंत तक सुने। चलिए दोस्तों कहानी को शुरू करें उससे पहले आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक धनिक सेठ रहा करता था। सेठ के पास बहुत बड़ी बड़ी महलें थी। सेठ अपने एक महल से दूसरे महल में जाने के लिए दोस्तों घोड़ा का उपयोग करता था। उसी से यानी एक महल से वो दूसरे महल में जाता। परंतु सेठ जब भी यानी कहे तो जंगल में शिकार करने के लिए जाता, वो अकेले ही जाता था या कोई भी काम हो वो अकेले ही करता, क्योंकि वो खुद पर विश्वास करता था। परंतु सेठ कंजूस टाइप का था। उसके द्वार पर अगर कोई भिखारी या कोई गरीब व्यक्ति आ जाता तो उसे वो कुछ भी हेल्प नहीं करता। ऐसे ही उसका दिन गुजर रहा था। एक दिन की बात है, सेठ यानी कहे तो दोस्तों शिकार कर कर वापस लौटता है। उसे शाम हो जाती है। शाम को सेठ काफ़ी थका हुआ था और अपने महल पर आकर घूम रहा था। तभी उसकी नज़र यानी कहे तो एक गरीब व्यक्ति पर जाती है जो कि उसके हवेली के नीचे आकर बैठा हुआ था। वो व्यक्ति कहता है कि यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि मुझे आज आश्रम दे सकता है, क्योंकि शाम हो गई है। अगर मैं जाना नहीं चाहता हूँ जंगल में, क्योंकि बारिश का भी मौसम है और धीरे धीरे हवाएं भी चल रही है। यह सब बात सुनकर सेठ आता है और कहता है कि हे बाबा, आप यहीं पर आश्रम लेना चाहते हैं, सही बात है, परंतु मैं आपके लिए एक आदमी रख देता हूं जो कि आपकी देख रेख करेगा। तभी वो गरीब आदमी कहता है कि हे सेठ महाराज, आप मेरे लिए आदमी मत रखिए, क्योंकि मैं आपके घोड़े के अस्तबल के बगल में सो जाऊंगा। तभी सेठ कहता है कि अगर आप यहाँ से कुछ सामान लेकर चले जाते हैं रात्रि में, उसकी देखभाल कौन करेगा। दोस्तों जैसे ही यह बात यानी गरीब आदमी सुनता है कि रात्रि में आप कुछ सामान लेकर चले जाएंगे तो उसकी देखभाल कौन करेगा, वो गरीब आदमी अपना मोटरी उठाता है और वहां से चल देता है। दोस्तों रात हो चुकी थी काली और धीरे धीरे हवाएं चल रही थी और बूंदा बूंदी बारिश हो रही थी। परंतु सेठ की बात उसके दिल में लग जाती है। अब उसे ना ही जंगल में कोई जानवर और आंधी तूफान का भय था। वो गरीब व्यक्ति यानी कहे तो जंगल की तरफ चल देता है। यह सब बात कहकर सेठ जाकर अपने हवेली में सो जाता है। दोस्तों अगले दिन सुबह होता है। सेठ फिर अपने कारोबारों में व्यस्त हो जाता है। ऐसे ही सेठ की ज़िंदगी निकलती रही। एक दिन की बात है, सेठ यानी अपने दोस्तों के साथ शिकार करने के लिए जंगल में जाता है। तभी उसे एक हिरन दिखाई देती है। हिरन का पीछे करने लगता है सेठ, परंतु उसके दोस्त काफ़ी पीछे रह जाते हैं और इस तरह से कहे तो सेठ हिरन के पीछे करते करते जंगल में काफ़ी अंदर तक चला जाता है, जहाँ से अब लौटना मुश्किल हो चुका था, क्योंकि अब शाम होने वाली थी और बारिश भी धीरे धीरे होने लगी। तभी सेठ देखता है कि उसका घोड़ा भी उसके साथ छोड़ देता है और घोड़ा भी कहीं पर खाने के लिए भाग जाता है। इस तरह से सेठ अब अकेले हो जाता है और जंगल में चारों तरफ देखता है तो कहीं पर जानवर और सुनसान आवाज़ नहीं आ रही थी। यह सब देखकर सेठ की ज़िंदगी मानो तो अब नर्क सी हो जाती है। सेठ सोचता है कि यहाँ से बचकर जाना काफ़ी मुश्किल है। तभी सेठ देखता है कि एक बालक आ रहा है और बालक को देखकर वो सेठ डर जाता है। तभी बालक आता है और कहता है कि हे सेठ महाराज, आप भयभीत लग रहे हैं, लग रहा है कि आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है। मैं आ गया हूँ, आपका हेल्प ज़रूर करूँगा। यह बात सुनकर दोस्तों कहे तो सेठ की जान में जान आती है और सेठ भगवान को लाख लाख शुक्रिया अदा करने लगता है। इस तरह से वो लड़का कहता है कि हे सेठ महाराज, आप पथ भ्रमित लग रहे हैं, इसलिए आप मेरे घर पर चलिए और आज रात्रि यहीं पर व्यतीत कीजिए और कल सुबह होते ही आप अपने घर चले जाइएगा। तभी सेठ कहता है कि देखो बाबू, मेरा एक घोड़ा था, वो भी मुझसे खो गया है, क्या तुम मेरा घोड़ा खोजने में थोड़ा सा मदद कर सकते हो। वो लड़का कहता है कि मैं इस जंगल से वाकिफ हूँ, रक रक से, आप घर पर चलिए और आपका घोड़ा मैं खोज कर जरूर ला दूंगा। दोस्तों वो अपने घर पर ले जाता है उस सेठ को
और अपने मम्मी से कहे तो दूध गर्म कर कर लाता है और सेंट को दे देता है पीने के लिए। उसके बाद उसकी मम्मी खाना बनाती है और उस सेंट की बहुत बढ़िया आदर करता है और खाना खिला देता है। और जैसे ही पुनः शाम होती है और जैसे ही सोने का समय आता है, वो लड़का फिर दूध लेकर आता है और कहता है कि आप दूध पी लीजिए। तभी वो सेंट कहता है कि तुम्हारे पास दूध कहाँ से आता है। तभी वो लड़का कहता है कि हम लोगों के पास एक बकरी है, उसी का दूध है। सेंट कहता है कि तुम्हारे पास एक ही बकरी है और सारा दूध मैं ही पी जाऊँगा, तो आप लोग क्या पीजिएगा। तभी वो लड़का कहता है कि अतिथि देवो भव, यानी अतिथि देव के रूप होते हैं, इसलिए आप खाइए और हमारे बारे में आप मत सोचिए। इस तरह से दोस्तों सेंट दूध पी लेता है और उसके बाद कहता है कि मेरा घोड़ा भी खो गया है, आप थोड़ा सा घोड़ा खोजने में मेरा मदद कर दीजिए। तभी वो लड़का कहता है कि आप निश्चिंता सो जाइए, आपका घोड़ा सुबह तक आ जाएगा। इस तरह से लड़का वो अपनी जान जोखिम में डालकर रात्रि में चल देता है घोड़ा की तलाश में। रात्रि भर तलाश करता है, आखिरकार सुबह होते ही घोड़ा मिल जाता है और जब तक सेंट की नींद खुले उससे पहले घोड़ा लाकर वो बांध देता है और उसे खाने के लिए दे देता है। इस तरह से कहे तो दोस्तों सेंट जैसे ही उठता है अपने घोड़े को देखकर खुश हो जाता है और उस लड़के को लाख लाख धन्यवाद देने लगता है। तभी वो लड़का कहता है कि हे सेंट जी, आपका घोड़ा अब तक जिंदा नहीं रहता, मैं परंतु समय पर पहुंच गया, वरना इसे जंगली जानवर मारकर खा जाते। तभी वो सेंट कहता है कि ठीक है बाबू, तुमने बहुत अच्छा प्रयास किया। इस तरह से अब वो सेंट कहता है कि मैं अब अपने घर जाना चाहता हूँ। तभी वो लड़का कहता है कि ठीक है, आप अपने घर जाइएगा, परंतु कुछ खाना कर लीजिए, उसके बाद आप निकल जाइएगा घोड़े से। तभी दोस्तों वो सेंट के मन में ख्याल आता है कि जिस लड़का का संस्कार इतना अच्छा है तो इसके पिता का संस्कार कितना अच्छा होगा। तभी वो सेंट सोचता है और कहता है कि मैं आपके पिता से मिलना चाहता हूँ। तभी वो लड़का यह सूचना लेकर जाता है और अपने पिता से कहता है कि जो सेंट महाराज हमारे घर ठहरे हुए हैं वो आपसे मिलना चाहते हैं, क्या आप उससे मिलना पसंद करेंगे। तभी उसका पिता कहते हैं कि नहीं, सेंट जी से कहिए कि मैं उनसे मिलना नहीं चाहता हूं, क्योंकि वो मुझसे ना मिले तो बेहतर होगा। दोस्तों लड़का को लगता है कि हमारे पिता आखिर सेंट से क्यों नहीं मिल रहे हैं और जाकर कहता है कि हे सेंट महाराज, अगर आप हमारे पिता से ना मिले तो आपके लिए बेहतर होगा। तभी सेंट कहता है कि मैं जिनके शरण में रात्रि बिताया हूँ और जिन्होंने मेरी इतनी बड़ी हेल्प की है, क्या मैं उनको बिना देखे यहाँ से जा सकता हूँ। तुम ये कैसे सोच सकते हो, मैं बिना उनसे मिले नहीं जा सकता हूँ। दोस्तों सेंट जिद करने लगता है और स्वयं वहीं पर उठकर, यानी कहे तो उस लड़का के पिता के पास चले जाते हैं। सेंट जैसे जाते हैं और उस व्यक्ति को देखते हैं, वो अचंभित रह जाते हैं और सोचने लगते हैं कि यह वही व्यक्ति है जो आज से 1 माह पहले हमारे हवेली पर आया था और मैंने इसे सोने का भी शरण नहीं दिया था, मैंने इसे चोर कहकर वहाँ से भगा दिया था। यानी सेंट शर्मिंदगी से मुड़ी नीचे गाड़ लेता है। दोस्तों उसके बाद वो बूढ़ा व्यक्ति यानी गरीब आदमी था, वो कहता है कि हे सेंट महाराज, मैं आपको पहचानता हूँ और आज से 1 माह पहले आपकी हवेली पर गया था, आप इसी बात को सोच रहे हैं। मैं उस बात को उसी समय भूल गया हूँ, क्योंकि वो आपकी नेचर थी। आपने जो मेरे साथ किया वो मैं किसी के साथ करना उचित नहीं मानता हूँ, क्योंकि हर किसी का अपना अपना स्वभाव, अपना अपना विचार और अपना अपना सोच होता है। इसलिए इंसान को अपनी विचार और सोच और धारा के साथ चलना चाहिए। आपकी जो सोच थी आपने किया वो अच्छे ही किया, परंतु मेरी सोच वैसी नहीं है। मेरा सोच है किसी भी गरीब हो या धनिक हो, अगर उसको सहायता की ज़रूरत है तो मैं सहायता करूँगा, चाहे उसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। दोस्तों यह बात सुनकर सेंट को मानो तो शर्मिंदगी से सर नीचे हो गया और सेंट वहीं पर वादा करता है कि आज के बाद किसी भी गरीब को मैं ज़रूर मदद करूँगा और अपने हवेली में रखूँगा। और सेंट यानी कहे तो उस गरीब आदमी से माफ़ी मांगने लगता है, कहता है कि आप गरीब होकर भी हमसे अमीर है, आपका दिल कितना बड़ा है, मैं आपके आगे कुछ नहीं हूँ। दोस्तों सेंट यानी कहे तो उस गरीब आदमी से माफ़ी मांगता है और वो गरीब आदमी कहता है कि आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए, क्योंकि मैंने आपको उसी वक्त माफ़ कर दिया है और मेरा लड़का आपको जंगल पार करा देगा। इस तरह से कहे तो दोस्तों उसका लड़का सेंट को जंगल पार करा देता है और वो सेंट अपने घर आ जाता है और उसके बाद उसके घर जो भी गरीब व्यक्ति आते हैं उनको खाना पानी पिलाता है और रहने का आश्रम देता है। इस तरह से कहे तो दोस्तों सेंट जो कि यानी कठोर दिल था, अब वो बदल जाता है और हर इंसान की मदद करने लगता है। तो दोस्तों ये कहानी हमें यही संदेश देकर जाती है कि इंसान के पास धन दौलत रहने से कुछ नहीं होता है। अगर आपके पास इंसानियत नहीं है तो
आप एक इंसान होकर भी जानवर है। वहीं दोस्तों जानवरों में देखा गया है जैसे कि कुत्ता इंसान की तरह बिहेव करता है, यानी इंसान की भी मदद करता है। तो इस तरह से दोस्तों ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। चलिए दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।